हमारे इंडिया में मल्टीपल बैंक्स काम करते हैं, मल्टीपल एनबीएफसीज काम करती हैं। इन बैंक और एनबीएफसीज को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करता है आरबीआई। आप लोगों को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूल्स बनाए हैं, ये उनका पालन कतई भी नहीं कर रहे हैं। जब ये पालन नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई इनको पूरे तरीके से रडार पर ले रहा है। अब तक आरबीआई ने काफी बैंकों के लाइसेंस जो है वो रिजेक्ट कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं, और काफी ऐसे बैंक और एनबीएफसीज हैं 2022 से लेकर के 23 तक उन पर पूरे तरीके से 30 से 40 करोड़ रुपए तक की तो पेनल्टी लग चुकी है। अब आप यही सोचिएगा कि वो आखिर ऐसे कौन से नियम होते हैं जिनका ये पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है, जिनके ऊपर पूरी तरीके से पेनल्टी लगने के बाद भी ये उनमें जो सुधार है अपने तरीकों में नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसीज के माध्यम से लोन लेते हैं तो आप उसका भुगतान करने में अगर थोड़ी सी देरी करते हैं तो एजेंट आपको डराता है, धमकाता है, प्रताड़ित करता है, मान सम्मान को चोट पहुंचाता है और बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आती है। अब काफी लोग तो आज की डेट में एजुकेटेड है, समझदार हैं, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली ही जैसी जिसके पास में इंफॉर्मेशन होती है वो उसी प्रकार से आरबीआई में कंप्लेंट करता है। जब आरबीआई को पता लगता है कि भाई देखिए ये हमने नियम बनाया है और इसका नियम का ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई इन पर कड़ी कार्रवाई भी करता है और ग्राहक को एक बेटर से बेटर सॉल्यूशन दे देता है। अभी सबसे ज्यादा जो ये नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, देखिए आरबीआई ने इन बैंक और एनबीएफसीज को प्रॉपर तरीके से गाइड किया है कि जो रिकवरी है एक सही वे में होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जो आरबीआई ने फेयर प्रैक्टिस कोड बनाए हैं ये उनका बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं रिकवरी एजेंट। इनका लोन रिकवरी करने का तरीका सिर्फ यही है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी ऐसा है, तेरी वैसे, तेरी ये, तेरी वो, मतलब गंदी गंदी गालियां देकर के ही इनको लोन को रिकवर करना आता है, जो हमारे देखने में आया है। पिछले काफी टाइम से हम लोग देख पा रहे हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग परेशान हैं। अरे मानो किसी व्यक्ति ने 2000 रुपए की एक ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, किसी ने 1000 रुपए की ईएमआई डिफॉल्ट कर दी, उसको 1000 की तो ईएमआई की तो बात डिफॉल्ट की हो जाती है प्रॉब्लम में, उसको 2000 और गाली सुननी पड़ती है। और अगर कोई व्यक्ति इनसे डरे घबराए तो उसको और दुगनी तिगनी गाली मिलती हैं। तो यह समस्या आज की डेट में इन बैंक और एनबीएफसी से बनी हुई है। और ऐसा नहीं है जो इनको ऑपरेट कर रहा है, जो इनको रेगुलेट कर रहा है वो एक्शंस में नहीं है, वो पूरे तरीके से एक्शन में है। अब तक 30 से 40 करोड़ रुपए का तो जुर्माना इन पे लग ही चुका है, सही बताऊं मैं आपको बात। अब फिर भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही है आप लोगों के साथ में, देखिए आपका जो डेटा है ये उसको पूरे तरीके से सिक्योर नहीं रख पा रहे हैं, और जब ये आपका डेटा को सिक्योर नहीं रख पा रहे हैं तो आरबीआई पूरे तरीके से एक्शन के मूड में है। आरबीआई लगातार इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, यहां पे एक व्यक्ति लोन लेता है एक बैंक से, उसको कंटिन्यू पे भी करता है, कंटिन्यू पे करने के बाद में लगभग लास्टली 2 ईएमआई बचती हैं और 2 ईएमआई डिफॉल्ट होती हैं। 2 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद में गालियां मिलती हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। 2 ईएमआई मानो उन्होंने कितना लिखा था यहाँ पे, इनकी 10-10 हजार रुपए की डिफॉल्ट हो गई है, अब उसके 40,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, मतलब चौगुना अमाउंट कर दिया है। बताओ एक बंदा कहां से पैसा ला करके दे। अरे भाई ठीक है, आपने इंटरेस्ट ले लिया, एक आपने छोटे से अमाउंट की पेनल्टी लगा दी, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी अमाउंट को इतना दुगना चौगुना बढ़ा दो। तो ये सारी समस्या है मेरे दोस्त आज की डेट में। और एक दिक्कत ये भी है, आपका जो डेटा होता है, जिस डेटा को आप सिक्योर समझते हैं कि आपके फोन में है, वो सिक्योर नहीं रहता, उसका बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करते हैं आपको पता ही है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अब जो व्यक्ति ऐसा मान करके चलते हैं कि आरबीआई जो है इन बैंक और एनबीएफसी पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लेता है, आरबीआई के ध्यान में ये सब चीजें नहीं रहती हैं, अगर हम किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं और दिक्कत परेशानी बनती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप एक जेन्युइन तरीके से कंप्लेंट फाइल करेंगे, वो जेन्युइन तरीका क्या होता है, देखिए
जब भी किसी व्यक्ति को कोई बैंक और एनबीएफसी प्रताड़ित करे, अगर प्रताड़ना इतनी गंभीर है जिसमें आपको लगता है कि इसमें पुलिस प्रशासन को सूचित करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले बैंक और एनबीएफसी को बताना चाहिए कि देखिए फलाना व्यक्ति है, आपका नाम लेकर के मुझे इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, मेरी हाल ही में परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, मैं पैसा पे नहीं कर सकता, अन्यथा आप इस पर कार्रवाई करें, मजबूरन मुझे पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा। फिर अगर आपने जो बैंक और एनबीएफसी को रिटर्न में दे दिया, चाहे वो ईमेल के माध्यम से या लिखित के माध्यम से, किसी भी तरीके से दे दिया आपने, ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन माध्यम से, उसका आपको रिकॉर्ड रखना है और फिर भैया आपको पुलिस स्टेशन विजिट करना है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती है, पुलिस स्टेशन में बताना है कि देखिए मेरी ये समस्या है और मेरी इस समस्या का आप समाधान कीजिए। माना मैं एक डिफॉल्टर हूं, मैं पैसा नहीं चुका पा रहा हूं, लेकिन मेरे माँ बापों ने क्या गलती की है, मेरे माता पिता जो गालियां सुन रहे हैं इन लोगों से, मेरी माँ बहनों को जो ये गालियां दी जा रही हैं, ये किस बिहाफ पर दी जा रही हैं, राइट। अगर हाँ भाई मुझसे दिक्कत है, मुझसे बात करो, लेकिन नियम के तहत बात करो ना, कानूनी तरीके से बात करो। अगर कोई पुलिस वाला आपसे कह दे कि भाई मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा, ये आप लोग जाओ, कुछ नहीं होगा, तो आप उससे कह दो कि भाई साहब आप एक काम करो, रिटर्न में थोड़ा लिख के दे दो हमें। अगर वो पूरी तरीके से मना कर दे तो आपके क्षेत्र के एसएसपी ऑफिस में जाइए और वहां पर अपनी व्यथा सुनाइए। 100% आपकी कंप्लेन जो है ना वो लॉक करी जाएगी और उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगर कंप्लेन भी कर दी, सब कुछ कर दी और कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो रही है, तो भैया आप फिर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं खुद ब खुद ही। और बाकी आप जब भी किसी एनबीएफसी को कंप्लेन करें किसी भी तरीके की, पुलिस स्टेशन वगैरह में जाने से पहले आप आरबीआई को जरूर सूचित करें 30 दिन के बाद। जैसे आज मानो मैं एक बैंक हूं और आपकी समस्या आपने मुझे बता दी, फिर उस डेट से जब आपको मैं एक कंप्लेंट नंबर इश्यू कर दूं, उस डेट से 30 दिन बाद आरबीआई में भी आप शिकायत दर्ज करें जरूर, ठीक है। सॉल्यूशन आपको 100% मिल जाएगा। तो आप इस आरबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर क्या कहेंगे? आरबीआई ने इतने रुपए तक का तो पूरे तरीके से बैंक और एनबीएफसी पर चार्ज लगा ही दिया है। आपकी सोच से ये सही है या नहीं है, आप इससे कितने खुश हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप में से काफी ज्यादा ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लेकर के परेशान हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें, कैसे इन बैंक और एनबीएफसी को पूरे तरीके से ट्रीट किया जाए, आखिर कर क्या सकता है व्यक्ति। तो देखिए आपके लिए हमने एक पेड सर्विस शुरू की है। उस पेड सर्विस को लेने के लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। अगर आप ईमेल करने में असमर्थ हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस अपना करंट इशू में बताएंगे तो हमारे द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि भैया हमसे बात करने के लिए आपको इतना पेमेंट करना है, ना ही आपको 1000 रुपए पे करना है, ना ही आपको 2000 रुपए करना है, ना ही आपको 3000 रुपए करना है। बहुत मिनिमम अमाउंट पर अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, मैसेज वही व्यक्ति करें जो अपॉइंटमेंट टेलीफोनिकली लेने के लिए इच्छुक हो, जो पेमेंट करने के लिए इच्छुक हो, राइट, वही व्यक्ति पूरे तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।